नमस्कार, मैं सोना प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का पर्व धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 2026 में यह पावन पर्व 19 अप्रैल रविवार को मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उमाशंकर मिश्रा के अनुसार इस वर्ष की अक्षय तृतीया बेहद खास और ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि इस दिन ग्रहों की एक ऐसी दुर्लभ स्थिति बन रही है जो लगभग 100 सालों के बाद देखने को मिल रही है। इस महासंयोग के कारण ब्रह्मांड में अक्षय योग, मालवीय राजयोग और गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। 16 अप्रैल को शुरू होने वाले संसद के स्पेशल सेक्शन के एक दिन पहले 15 अप्रैल को INDIA के ब्लॉक की मीटिंग होगी। इसमें महिला आरक्षण बिल में केंद्र के प्रस्ताव बदलावों पर चर्चा की जाएगी और एक राय बनाई जाएगी। केंद्र ने 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का एक स्पेशल सेक्शन बुलाया है ताकि महिला रिजर्वेशन बिल कुछ बदलाव पास किए जा सके। बिल की नारी शक्ति सदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। देश का सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स अब केवल दिन ब दिन बल्कि रात की OPD में मरीजों की इलाज की सुविधा देने की तैयारी में है। दरअसल एम्स में नाइट OPD की शुरुआत की जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति के रिपोर्ट में एम्स ने नाइट OPD शुरू करने की सिफारिश की है। नाइट OPD का उद्देश्य एम्स की OPD में लगाने वाली भीड़ को कम करने और मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की संभावना तलाशने की दिशा में एक नया कदम बताई जा रही है। विशाखापट्टनम में सजी संगीत की एक शाम उस समय बेहद भावुक और यादगार बन गई जब दिग्गज पार्श्व गायिका P. सुशीला ने स्वर्गीय रामजी राव गारू को याद किया। उन्होंने नम आंखों से उनके विजन और संगीत की दुनिया में दिए गए अद्भुत योगदान को सबसे बड़ा बताते हुए भावुक कर देने वाली श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के अररिया में पुलिस ने 1.25 ग्राम सोने की जेवरात और 29.5 लाख रुपए की कई देशों की करेंसी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर बस स्टैंड के पास उसे पकड़ा गया। युवक 3 ट्रॉली बैग और कंधे पर एक बैग लेकर घूम। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में राज्य के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अकलूज में सरकारी ICTC सेंटर में गर्भवती महिला मेडिकल जांच के दौरान उसका HIV टेस्ट पॉजिटिव आया। इस रिपोर्ट के बाद महिला के पति और ससुराल वालों को उस पर शक हुआ और उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद जब महिला मायके से आए, उसके परिवार वालों ने अलग अलग सरकारी और प्राइवेट डायग्नोसिस सेंटर का दोबारा टेस्ट कराए तो सभी रिपोर्ट HIV नेगेटिव आई। इस मामले पर गंभीर शक पैदा हो गया। सोशल एक्टिविस्ट ने कड़ा गुस्सा दिखाते हुए डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन के ऑफिस में पहुंचकर शिकायत की। संबंधित स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में शुक्रवार को शहर में भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली गणेश मंदिर झुंझुनू में शुरू होकर अम्बेडकर पार्क से निकाली गई, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों, युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। रैली में सैकड़ों वाहन शामिल हुए। में झीलों की नगरी के वे सुखड़ियों सर्कल से गुजरते हुए सड़क किनारे सजे लाल भूरे मटके को कतार आम नजर आती है, लेकिन इन कच्चे घरों के बीच कुछ सपने ऐसे भी आकार ले रहे हैं जो किसी बड़े स्कूल या कोचिंग से नहीं बल्कि जीवन की सख्त जमीन से जन्म लेते हैं। तपती गर्मी के देसी फ्रिज यानी मटके बेचते माता पिता के साथ बैठकर पढ़ाई करते ये बच्चे संघर्ष और उम्मीद की उनको मिसाल है। हिसार स्थित गुरु जन्मेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की एक क्रम की छात्रकृति ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्हें वीडियो कॉल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधे संवाद का विशेष अवसर प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि विश्वविद्यालय और पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बन गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और कल्याण पर भाजपा को जोरदार विषण दिया और वादा किया कि पार्टी का सत्ता में आने पर मतुआ और नामशुदा शरणार्थ परिवारों की नागरिकता की देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। पूर्व वर्धमान जिले के कटवा में एक रैली के संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भाजपा शरणार्थियों की नागरिकता देने के लिए नागरिकता का कानून लाई है और उन्होंने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर उन्होंने डर फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।